Hello everyone, welcome to this video. In this video, we will talk about election results 2024 data analysis. यहाँ पर हमारे पास एक CSV सेपरेटेड फाइल है, कॉमा सेपरेटेड फाइल एंड यहाँ पर हमारे पास कुछ डेटा है, ओके एंड उस डेटा पर हम कुछ आपका एनालिसिस करना चाहते हैं, कुछ इनसाइट्स वहाँ से हम फाइंड आउट करना चाहते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि यहाँ पर हम इसको किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं in our Python. So we have to firstly import some necessary libraries like your pandas, spd, and import numpy as np. Okay, now after import सबसे पहले यहाँ पर हम रीड करवाएंगे हमारे लेट से डेटा को. सो रीड डेटा, उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारा data is equal and we use pd dot. For csv we have to use read csv and यहाँ पर हम let's say हमारा जो फाइल का पाथ है वो यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया. नाउ लेट्स से कि मैं देखना चाहता हूँ टॉप, आप कह सकते हैं 5 रोज को. सो यहाँ पर मैं डेटा लिख देता हूँ. ओके, नाउ लेट्स सी. अब आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास CSV फाइल थी वहां पर हमारे पास कुछ इस प्रकार का डेटा था, जहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ओके, और यहाँ पर आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन के नंबर हैं एंड लीडिंग कैंडिडेट है एंड आपके पास यहाँ पर लीडिंग पार्टी है, ओके, ट्रेलिंग कैंडिडेट है, ओके, एंड वी हैव ट्रेलिंग पार्टी ऑल्सो. देन वी हैव मार्जिन की कितने वोट से जो है आपकी लीडिंग पार्टी जो है वो यहाँ पर वॉन हुई है. नाउ अब लेट्स सी कि सबसे पहले हमें देखना होता है विच इज योर डेटा इंस्पेक्शन. डेटा इंस्पेक्शन, व्हाट इज डेटा इंस्पेक्शन? बेसिकली यहाँ पर हम कुछ इंस्पेक्ट करना चाहते हैं. व्हाट? जैसे कि हम देखना चाहते हैं कि हमारा जो डेटा है, ओके, उसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, रोज कितनी है, और हर एक आप कह सकते हैं कि कॉलम का क्या डेटा टाइप है. ओके, सो इन चीजों को हम किस तरीके से देखते हैं, डेटा डॉट इन्फो का मैं यहाँ पर यूज करूंगा ताकि मुझे उस डेटा के इंफॉर्मेशन के बारे में पता चल जाए. नाउ यहाँ हमारे पास आप देख सकते हैं कि कंसाइन समरी आ चुकी है. जैसे कि हमारे पास ये जो डेटा है विच इज योर डेटा फ्रेम, वी हैव टोटल 543 एंट्रीज, ओके, वी हैव सम कॉलम्स एंड हमारे पास 8 कॉलम्स है और उनके नेम आ चुके हैं एंड वी हैव नॉन नल काउंट कि कितने वहां पर नॉन नल काउंट आप देख सकते हैं. वी हैव 543 एंट्रीज, इट मींस वी हैव नो नल वैल्यू हियर, बट यहाँ पर हमारे पास एक नल वैल्यू है, ओके, इसलिए यहाँ पर हमारे पास एक रीडिंग यहाँ पर लेस होकर आई है. नाउ हियर यू कैन सी कि वी हैव सम ऑब्जेक्ट फॉर योर स्ट्रिंग डेटा टाइप, ओके, इंट फॉर योर इंटीजर, बट वी नो कि मार्जिन जो है यहाँ पर हमारे पास एक इंटीजर डेटा टाइप होना चाहिए, बट यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट है. नाउ इसको भी हम चेंज करेंगे, ओके, जो कि हम डेटा आप कह सकते हैं कि क्लीनिंग के अंदर हेल्प करेगा, डेटा प्री प्रोसेसिंग के अंदर हेल्प करेगा. लेट्स सी, हमें पता चल चुका है कि हमारे पास नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स कितनी है. ये भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं सेपरेटली बाय यूजिंग योर शेप. एंड हियर यू कैन सी वी हैव 543 रोज एंड 8 कॉलम्स. नाउ अब हम यहाँ पर लेट्स से आपका डेटा लेट्स से क्लीनिंग करते हैं. व्हाट इज डेटा क्लीनिंग? एज द नेम से कि हमें डेटा को क्लीन करना है, मींस जो हमारे पास अनवांटेड रोज एंड कॉलम्स हैं उनको हमें रिमूव करना है, या हमारे पास कुछ नल वैल्यूज हैं जैसा कि हमें यहाँ पर दिख रहा है, ओके, सो इनको हैंडल किस तरीके से कर सकते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर आप डेटा क्लीनिंग के थ्रू कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू सी कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ नल वैल्यूज हैं. लेट्स से अगर आपको फाइंड करना है तो यू सिंपली सबसे पहले डेटा फ्रेम को चूज करेंगे. यहाँ पर हमारे पास जो डेटा वेरिएबल है विच इज योर डेटा फ्रेम. नाउ यहाँ पर हमारे पास इज नल करके एक फंक्शन होता है जो कि हमें बूलियन के अंदर आपको बताता है कि क्या पर्टिकुलर आपका रो एंड कॉलम आपका नल है या नहीं है. लेट्स सी अगर मैं इसको रन करवाता हूँ, देन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पर्टिकुलर कॉलम के अंदर हमारे पास इस तरीके से फॉल्स फॉल्स, ओके, यहाँ पर आपको ट्रू नहीं दिखेगा बिकॉज यहाँ पर हमारे पास ओनली टॉप 5 रोज एंड लास्ट
आपके पास जो है लीस्ट 5 रोज यहाँ पर आपको दिख रही है। वहां पर हमारे पास शायद तक हमारे पास कोई नल वैल्यू नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमारे पास फॉल्स दिख रहा है। बट आप एक एक को तो इस तरीके से नहीं फाइंड आउट कर सकते कि आपको ट्रू कहाँ मिलेगा। सो लेट्स से कि आपको नंबर ऑफ नल वैल्यूज चाहिए आपके डेटा फ्रेम के अंदर कितनी है, तो वहां हम यूज करते हैं सम फंक्शन का। बेसिकली सम क्या करता है, ट्रू एंड फॉल्स को सम करता हुआ चलता है। फॉल्स को वो एज ए जीरो मानता है और जहां ट्रू होगा वहां उसको वन कंसिडर करेगा। और इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर इन सब का काउंट आ जाता है। जैसे कि यहाँ पर फॉल्स एज ए जीरो प्लस जीरो विच इज योर जीरो, कहीं पे भी अगर ट्रू मिलता है तो वो वन हो जाएगा। सो लेट्स सी कि हमारे पास क्या सम आता है। ओके, अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास, आप देख सकते हैं कि फर्स्ट जो हमारे पास कॉलम है वहां पर जीरो नल वैल्यू है। इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर जीरो नल वैल्यू, बट वी हैव सी हियर कि हमारे पास ट्रेंडिंग जो हमारे पास ट्रेलिंग कैंडिडेट है वहां पर एक नल वैल्यू है, एंड वी हैव ट्रेलिंग पार्टी ऑल्सो जहां पर एक नल वैल्यू में शो हो रही है। इट मीन्स हमारे पास यहाँ पर जो है कुछ गैप आप कह सकते हैं, कुछ एन वैल्यूज हैं वहां पर आपकी कोई, आप कह सकते हैं डेटा इंक्लूड नहीं है। ओके, सो इन चीज को हम किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, या तो आप पर्टिकुलर उस रो को डिलीट कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर वहां पर आप कुछ फिल कर सकते हैं। ओके, उस नल वैल्यू को वहां पर आप फिल कर सकते हैं। सो वी हैव बोथ ऑप्शन, बट अकॉर्डिंग टू द डेटा हमें ये चीज हैंडल करनी होगी कि वहां पर हम उसको ड्रॉप करें कि वहां पर हम उसको फिल करें। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास ट्रेलिंग कैंडिडेट है, बट ये कौन सी रो के अंदर है, कौन से वहां पर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर आ रहा है। सो वो कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है। लेट्स से कि यहाँ पर अगर मैं उस कंप्लीटली रो को रिमूव कर देता हूँ, तो वहां पर हमारे पास पर्टिकुलर उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का वहां पर आप कह सकते हैं कि नेम रिमूव हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ पर हम ड्रॉप तो नहीं करना चाहेंगे, क्यों, क्योंकि जब हम ईडीए को परफॉर्म कर रहे होंगे, तो लेट्स से कि आपको अगर पर्टिकुलर वहां पर कुछ इनसाइट्स निकालनी है, तो वहां पर आपको फॉल्स रिजल्ट शो हो सकता है एक पर्टिकुलर आपके रो की वजह से। और लेट्स से कि अगर आप इसी नल वैल्यू के साथ ईडीए को परफॉर्म करते हैं, तब आपको ऑब्वियसली वहां पर रिजल्ट जो है वो वहां पर रॉन्ग शो होगा। ओके, सो इन चीज को हैंडल करते हैं हम यहाँ पर। लेट्स से कि हम यहाँ पर डेटा हैंडलिंग कर रहे हैं, एंड डेटा हैंडलिंग में लेट्स से कि मेरे पास डेटा है जो ये, और इस डेटा के अंदर जैसे कि मैं यहाँ पर यूज करता हूँ आपका लेट्स से फिल एनए, कि मैं यहाँ पर फिल करना चाहता हूँ, एनए को फिल करना चाहता हूँ। एंड यहाँ पर हम बेसिकली आप कह सकते हैं डिक्शनरी क्रिएट करते हैं। एंड यहाँ पर बिकॉज हमारे पास टू कॉलम्स है और हर एक कॉलम के अंदर ओनली वन वन आपके पास अभी लेट से कि नल वैल्यू है, तो हम इसको इजीली हैंडल कर सकते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि जो मेरा ट्रेलिंग कैंडिडेट है, लेट से वहां पर आप अननोन लिख दीजिए। इट मीन्स हमें पता नहीं है कि वहां पर कौन कैंडिडेट जो है आपका ट्रेलिंग है। नाउ अनदर विल बी योर रो विच इज योर ट्रेलिंग पार्टी। नाउ वी ऑल्सो डोंट नो कि वहां पर कौन सी पार्टी है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे अननोन पार्टी। ओके, इस तरीके से यहाँ पर आप इस चीज को फिल कर सकते हैं। नाउ ये चीज जो है इसको परमानेंट करने के लिए, इन प्लेस करने के लिए हम यहाँ पर इन प्लेस इक्वल ट्रू का यूज करते हैं। लेट्स सी। ओके, नाउ अगर अब मैं फिर से वेरीफाई करके आपको दिखाऊं कि क्या अब हमारे पास कोई नल वैल्यू है या नहीं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वी हैव जीरो नल वैल्यू हियर। इट मींस हमने वहां पर इस चीज को हैंडल कर लिया। नाउ यहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से हम डेटा को हैंडल कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। और जब बात आती है क्लीन करने की, तो यहाँ पर कुछ हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यू भी हो सकता है। तो डुप्लीकेशन को हम किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, सिंपली मैं डेटा डॉट सबसे पहले डुप्लीकेट्स लिखूंगा, एंड डुप्लीकेटेड, देन इस डुप्लीकेटेड का मैं सम करना चाहता हूँ कि हाउ मेनी रोज आर डुप्लीकेटेड। सो वी हैव जीरो, तो यहाँ पर हमारे पास जीरो डुप्लीकेट है, तो यहाँ पर हमें उस पर्टिकुलर डुप्लीकेट रो को रिमूव करने की कोई जरूरत ही नहीं है, बिकॉज वी हैव नो एनी डुप्लीकेट वैल्यू हियर। सो लेट्स सी कि अगर आपको किसी अनदर डेटा के अंदर आपको डुप्लीकेसी मिल जाती है, तो आप वहां पर किस तरीके से इसको परफॉर्म करेंगे। सो वहां पर सिंपली आपको डेटा यहाँ पर इस तरीके से डॉट ड्रॉप डुप्लीकेट्स करके आपके पास एक फंक्शन होता है, और यहाँ पर आप इन प्लेस इक्वल ट्रू कर सकते हैं, ताकि आप
का वो चीज़ जो है वहाँ पर इन प्लेस हो जाए, परमानेंटली वहाँ पर वो सॉल्व हो जाए। सो इस चीज़ का आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर भी हम यूज़ कर सकते हैं, हमें एरर कोई भी शो नहीं होगा बिकॉज वी हैव जीरो डुप्लीकेट वैल्यू, तो वो वहाँ से कोई भी रिमूव नहीं होगा। नाउ अब हम लेट्स सी कि हमारे डेटा को देखते हैं और यहाँ पर लेट्स से मैं 10 रोज को यहाँ पर देखना चाहता हूँ, तो आप देख सकते हैं। नाउ यहाँ पर हम कंसिस्ट आपकी जो ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, लीडिंग कैंडिडेट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, लीडिंग पार्टी, ओके, इस तरीके से मार्जिन, ओके, वी हैव मार्जिन इन स्ट्रिंग। सो यहाँ पर हमें बेसिकली डेटा प्री प्रोसेसिंग करनी होती है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डेटा प्री प्रोसेसिंग। ओके, इसका मतलब क्या है कि जब आप ईडीए को परफॉर्म करते हैं तो आपको पर्टिकुलर एक डेटा पर वर्क करना होता है। आप चाहते हैं कि आपका लेट से कि अनवांटेड आपके पास जो डेटा है या फिर कॉलम है वो वहां से रिमूव हो जाए। तो यहाँ पर लेट से कि हमारे पास जो ये मार्जिन वाला है वो हम डेटा क्लीनिंग के अंदर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं डेटा क्लीनिंग के साथ जाऊंगा एंड यहाँ पर लेट से मैं लिखता हूँ कि डेटा और जो हमारे पास कॉलम नेम है विच इज योर मार्जिन, उसको उसका टाइप चेंज कर दो एंड आई यूज एज टाइप, और उसका टाइप क्या हो जाए, लेट से उसका टाइप हो जाए इंट। ओके, लेट्स सी। नो प्रॉब्लम, लेट्स सी। सबसे पहले हम यहाँ पर मार्जिन देखते हैं। ओके, हमारे पास यहाँ पर ये मार्जिन आ चुका है एंड इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आपको इस तरीके का कोई एरर मिलता है देन यू हैव एन ऑल्सो अल्टरनेटिव जहाँ पर हम लेट्स से डी टाइप का भी यूज कर सकते हैं। डी टाइप np डॉट डी टाइप इक्वल्स इंट। इस चीज को भी यहाँ से रिमूव, लेट्स सी इफ इट वर्क और नॉट। ओके, यहाँ पर हम एज टाइप के साथ ही जाना चाहते हैं। लेट्स से एज टाइप लेट्स से हमारे पास यहाँ पर इंट से why it is invalid literal for your this। ओके, सो यहाँ पर हम एज टाइप का इस तरीके से यूज ना करके हम इस पर्टिकुलर पूरे, आप कह सकते हैं कि डेटा फ्रेम या सीरीज को हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और इसको न्यूमेरिक में चेंज कर देंगे। तो वी यूज pd डॉट टू न्यूमेरिक। ओके, नाउ लेट्स सी। ओके, यहाँ पर भी हमारे पास एक एरर आया विच इज ओके। यहाँ पर लेट्स से कि हम यहाँ पर एरर्स को हैंडल कर सकते हैं बाय यूजिंग एरर्स equal and we use here coerce and इसको हम यहाँ पर स्ट्रिंग के अंदर एनक्लोज्ड कर देते हैं। नाउ लेट्स सी। ओके, अब हम देखते हैं हमारा जो डेटा है एंड लेट्स सी। मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ कि जो मेरा डेटा है और जो हमारे पास पर्टिकुलर कॉलम है विच इज योर मार्जिन, तो उसका डी टाइप क्या है। लेट्स सी। ओके, विच इज फ्लोट। नाउ अब हमें पता चल चुका है कि हमारा जो डेटा है वो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट से इंटीजर के अंदर कन्वर्ट हो चुका है, न्यूमेरिकल वैल्यू के अंदर यहाँ पर कन्वर्ट हो चुका है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि आप यहाँ पर pd डॉट टू न्यूमेरिक का यूज करेंगे बिकॉज वी हैव एन ए सीरीज, और इस हर एक पर्टिकुलर सीरीज का एलिमेंट को आप कह सकते हैं कि कन्वर्ट करने के लिए हम pd डॉट टू न्यूमेरिक का यूज करते हैं, और एरर को हैंडल करने के लिए हम यहाँ पर इसका यूज करते हैं। बिकॉज इफ कि अगर उस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर लेट से कि अभी के लिए तो हमारे पास कोई नल वैल्यू नहीं है, बट आपके पास लेट से कोई अनवांटेड वहां पर चीज है तो उसको वो एज ए एन ए वहां पर पास कर देगा। ना लेट्स सी कि यहाँ पर कोई हमारे पास एन ए है या नहीं, तो वी सिंपली यूज इज नल एंड उसका हम सम निकाल सकते हैं ताकि हमारे पास काउंट आ जाए। ओके, वी हैव वन मार्जिन एज ए, आप कह सकते हैं नल। ओके, बिकॉज जब वो ऑब्जेक्ट था तो हमें वहां पर अबव में पता नहीं चल रहा था क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एज ए ऑब्जेक्ट वहां पर ट्रीट हो रहा था, इसलिए वो एज ए स्ट्रिंग वहां पर था विच इज नॉट नल वैल्यू। ओके, बट यहाँ पर जब हमने इसको आप कह सकते हैं कि pd डॉट टू न्यूमेरिक में चेंज किया और हमने यहाँ पर एरर को हैंडल किया तो वहां पर उसने उस
पर्टिकुलर आप कह सकते हैं कि स्ट्रिंग को एनए के अंदर वहां पर कन्वर्ट कर दिया। नाउ इस चीज को हम यहाँ पर हैंडल कर सकते हैं। लेट्स से कि मैं यहाँ पर डेटा और लेट्स से मार्जिन, ओके मार्जिन, एंड इस मार्जिन के अंदर लेट्स से कि मैं यहाँ पर इस चीज को हैंडल करना चाहता हूँ, देन आई सिंपली यूज लेट्स से फिल एनए। ओके आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे कि डेटा डॉट फिल एनए, एंड यहाँ पर आप सिंपली सेलेक्ट कर लीजिए अपना कॉलम नेम, और पर्टिकुलर कॉलम नेम के अंदर आप यहाँ पर कुछ वैल्यू को इंसर्ट करवा सकते हैं। ओके सो लेट्स सी हम यहाँ पर किस तरीके से इसको परफॉर्म करवाएंगे। सो लेट्स सी कि यहाँ पर मैं उस पर्टिकुलर मार्जिन को लेट्स से एवरेज ले लेता हूँ, कि मैं चाहता हूँ कि जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास डेटा है एंड डेटा के अंदर हमारे पास जो मार्जिन है, उस मार्जिन का आप लेट्स से मीन ले लीजिए और वो वहां पर आप क्या कर दीजिए, असाइन कर दीजिए, और इस चीज को आप इन प्लेस इक्वल ट्रू कर दीजिए। लेट्स सी यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग एक एरर शो हो सकता है, बट नहीं हुआ, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पर हम डेटा को यहाँ पर शो करवाएंगे, एंड यहाँ पर लेट्स सी कि मैं कंप्लीटली डेटा पर एक बार इज नल देख लेता हूँ कि हमारे पास कोई नल वैल्यू तो अब नहीं है। बिकॉज देखिए डेटा प्रोसेसिंग और डेटा क्लीनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके वी हैव सो मेनी नल वैल्यू हियर। आपने देखा सबसे पहले हमारे पास ट्रेलिंग कैंडिडेट के अंदर आया, देन पार्टी के अंदर था। ओके फिर जब हमने आपके मार्जिन को इंडिविजुअली कॉलम को जब हमने आप कह सकते हैं कि उसका डेटा कन्वर्जन किया, तब भी वहां पर हमें एक नल वैल्यू मिली थी, और उसको हमने किस तरीके से हैंडल किया वो आप देख सकते हैं। सो इस तरीके से अब हमारा जो डेटा है वो क्लीन हो चुका है, डुप्लीकेट्स वैल्यूज हमारे पास नहीं थी। ओके नाउ अब हम बात करते हैं आपकी डेटा प्री प्रोसेसिंग की। सो डेटा प्री प्रोसेसिंग के अंदर क्या होता है कि आपके पास जो अनवांटेड कॉलम्स हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास आप देख सकते हैं कि स्टेटस, ये कॉलम हमारे ईडीए के लिए अनवांटेड है, बिकॉज ये हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हर जगह हमारे पास रिजल्ट डिक्लेयर लिखा हुआ आ रहा है, तो इस स्टेटस का हमारे डेटा एनालाइज के अंदर कोई काम नहीं है। तो इस पर्टिकुलर आप कह सकते हैं कि सीरीज या कॉलम को आप रिमूव कर सकते हैं। सो मैं चाहता हूँ कि डेटा डॉट, मैं यहाँ पर लेट से रिमूव के डेटा डॉट, ओके यहाँ पर हमारे पास बेसिकली ड्रॉप होता है, एंड ड्रॉप के अंदर हम यहाँ पर लेट से कि सिंपली अब भाई हमारे पास जो है आप कह सकते हैं कि ओनली वन आपके पास अभी सीरीज है या कॉलम है, देन यहाँ पर हम लिखेंगे इसको स्टेटस, एंड यहाँ पर हम एक्सेस देना नहीं भूलना चाहिए, बिकॉज एक्सेस बताता है कि आप रो डिलीट करना चाहते हैं कि कॉलम। सो वी हैव टू डिलीट कॉलम, इसलिए हम यहाँ पर वन दे रहे हैं। ओके एंड इस चीज़ को मैं इन प्लेस कर देता हूँ, इज इक्वल ट्रू। नाउ लेट्स सी। ओके अब अगर मैं अपना डेटा देखूं एंड लेट्स सी, अब आप देख सकते हैं कि अब हमारा जो डेटा है वो एक तरीके का फुल्ली आप कह सकते हैं क्लीन और बहुत ही अच्छे तरीके का डेटा हमें मिल चुका है। यहाँ पर हम हमारा ईडीए अब परफॉर्म कर सकते हैं। वी हैव कॉन्स्टिट्यूएंसी, ओके वी हैव लीडिंग कैंडिडेट, वी हैव लीडिंग पार्टी, ओके इस तरीके का हमारे पास यहाँ पर डेटा है। ओके आप इस रो को भी यहाँ पर डिलीट कर सकते हैं, बिकॉज इसका कोई यहाँ पर हमारे ईडीए के अंदर वर्क नहीं है। तो यहाँ पर आप इस चीज को लेट से कि ड्रॉप करना चाहते हैं, तो सिंपली सेम आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ड्रॉप। ओके एंड आपको मैं एक अनदर अल्टरनेटिव बताता हूँ। लेट्स से कि आप कॉलम्स पे वर्क करना चाहते हैं, देन यू सिंपली कॉलम्स इक्वल, और यहाँ पर आप एक लिस्ट पास कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास कॉलम का नेम है const डॉट नो। ओके एंड यहाँ पर हमारे पास कोई एक्सेस देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमने यहाँ पर बता दिया पहले से ही कॉलम्स। ओके और इस चीज को इन प्लेस कर देते हैं, बिकॉज अदरवाइज हमें फिर से ये कॉलम शो हो जाएगा, परमानेंटली ये ड्रॉप नहीं होगा। नाउ लेट्स सी, अब हम अगर हमारा डेटा देखें, नाउ अब हमारा डेटा जो है बहुत ही अच्छी तरीके से क्लीन हो चुका है। नाउ इस पर अब हम ईडीए को परफॉर्म करते हैं। सो ईडीए, सो ईडीए परफॉर्म किस तरीके से हम कर सकते हैं, बेसिकली यहाँ पर हम इनसाइट्स को फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि लेट्स से मुझे चाहिए कि हाउ मेनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, ओके सो उसको किस तरीके से हम प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर डेटा लूंगा, एंड डेटा के अंदर जैसे मैं इस पर्टिकुलर आपके कॉलम को सिलेक्ट करूंगा, कॉन्स्टिट्यूएंसी को, एंड यहाँ पर मैं इसकी यूनिक वैल्यूज निकालना चाहता हूँ।
बट जब मैं बात करता हूँ यूनिक वैल्यू की, तो वहां पर हमें जो है इसकी यूनिक नेम्स को वो सजेशन करेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पर आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी। ओके, बट लेट्स से कि मुझे नंबर ऑफ यूनिक वैल्यूज जानना है, मीन्स मुझे नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी को पता करना है, देन आई यूज एन यूनिक फंक्शन और मेथड। सो यहाँ पर हमारे पास एक नंबर आ जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, विच इज 541। इट मीन्स वी हैव 541 कॉन्स्टिट्यूएंसी हियर, विच इज गुड। ओके, सो ये हमें पता चल चुका है। नाउ लेट्स सी कि अब हम किस तरीके से पता कर सकते हैं कि हमारी जो लीडिंग पार्टी है, सबसे ज्यादा लीडिंग पार्टी कौन सी है। वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी और डिफरेंट टाइप ऑफ लीडिंग पार्टीज। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे अजमेर एंड अलवर के अंदर बहुत आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बीजेपी जो है यहाँ पर लीडिंग पार्टी है। नाउ अब आप कैसे देखना चाहते हैं कि हर एक इंडिविजुअल आपकी पार्टी कितने कॉन्स्टिट्यूशन में आपकी विन हुई है, इन सारी इनसाइट्स को आप किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट्स सी। सो यहाँ पर हम बेसिकली हमारे सबसे पहले डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे, एंड आफ्टर दैट वी यूज द ग्रुप बाय फंक्शन, जो कि बेसिकली आपके हर आप कह सकते हैं कि डेटा फ्रेम को ग्रुप कर देगा एक तरीके से। तो लेट्स सी, हम यहाँ पर आपके लीडिंग पार्टी के बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं इसी को ही यहाँ पर ग्रुप करवा देता हूँ। लेट्स से कि यहाँ पर हमारे पास लीडिंग पार्टी है, एंड आफ्टर दैट अब हमारे पास एक डेटा फ्रेम क्रिएट हो चुका है। जैसे कि अगर मैं इसको रन करवाता हूँ, तो यू कैन सी हियर वी हैव डेटा फ्रेम ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ लेट्स से मुझे यहाँ पर आपका लेट्स से मुझे चाहिए कि कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है हमारे पास आप कह सकते हैं कि वो विन हुई है। सो यहाँ पर मैं यहाँ पर सिंपल सीरीज को सेलेक्ट करूंगा, विच इज योर कॉन्स्टिट्यूएंसी, एंड यहाँ पर मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। नाउ इसको अगर मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास एक सीरीज ग्रुप बाय आ चुका है। नाउ यहाँ पर हमें कुछ आप कह सकते हैं कि हम एग्रीगेशन फंक्शन को यूज कर सकते हैं। ओके, जैसे कि मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ कि जो मेरा लीडिंग पार्टी है, सो लीडिंग पार्टी ग्रुप बाय हो गया, वहां पर उस हर एक पर्टिकुलर लीडिंग पार्टी का कॉन्स्टिट्यूएंसी आ चुका है ना। उस कॉन्स्टिट्यूएंसी की अगर मुझे आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी पता चल जाए, विच इज बेटर, सो यहाँ पर मैं यूज करूंगा एन यूनिक। नाउ अगर मैं अब रन करके आपको दिखाऊं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास लीडिंग पार्टी आ चुकी है, और उसके रिलेटेड हमारे पास जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी वो यहाँ पर आ चुकी है। नाउ लेट्स से कि मैं यहाँ पर इसको सॉर्ट कर देता हूँ, एंड सॉर्ट वैल्यूज बाय और लेट्स से कॉन्स्टिट्यूएंसी, एंड लेट्स सी अगर मैं इसको सिंपली रन करता हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास ओके एरर आ चुका है। नो प्रॉब्लम, इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये सीरीज को हम कभी भी शॉर्ट वैल्यू नहीं कर सकते। इसको मैं सबसे पहले यहाँ पर पर्टिकुलर इस सीरीज को मैं डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर देता हूँ। सो यहाँ पर आई यूज पी डी डॉट डेटा फ्रेम। अब क्या होगा कि अब हमारा ये जो है पर्टिकुलर सीरीज वो डेटा फ्रेम में कन्वर्ट हो चुका है। नाउ अब आई थिंक हम यहाँ पर शॉर्ट वैल्यू कर सकते हैं। ओके, बट यहाँ पर हमारे पास आप देख सकते हैं कि हमारे पास कोई ग्रेटर देन वैल्यू नहीं आई है, तो यहाँ पर हम यूज करते हैं आपका असेंडिंग। बेसिकली असेंडिंग बहुत यूजफुल है, और इस चीज को हम यहाँ पर लेट से कर देते हैं फॉल्स। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब हमारे पास, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हैव 239 कॉन्स्टिट्यूएंसी, इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। बट यहाँ पर आपको नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी पता चला है, ये नहीं पता चला है इसके थ्रू कि पर्टिकुलर लीडिंग पार्टी ने यहाँ पर कितने आप कह सकते हैं कि वोट से यहाँ पर जीता है। ओके, बेसिकली यहाँ पर इस तरीके का यहाँ पर हमने किया, तो हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि वी हैव लीडिंग पार्टी है, सॉरी इट्स माय बैड, बिकॉज यहाँ पर लीडिंग पार्टी है, तो जो जो लीडिंग पार्टी है उसके रिलेटेड हमने कॉन्स्टिट्यूशन को फाइंड कर दिया। तो हम कह सकते हैं सिंपली कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है, 239 कॉन्स्टिट्यूशन पर विन किया है। सो इस तरीके से आप यहाँ पर इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट से मुझे टॉप 10 चाहिए, देन आई सिंपली यूज हैड 10, तो हमारे पास 10 रोज यहाँ पर आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो 10 आपकी लीडिंग पार्टीज हैं, और उसने कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है यहाँ पर जीती है, वो यहाँ पर आ चुका है डेटा। सो इस तरीके की आप इनसाइट्स यहाँ पर निकाल सकते हैं। आगे लेट्स सी, वी हैव टू सी कि
विच ऑफ द मोस्ट यू कैन से लीडिंग पार्टी हैव हाईएस्ट मार्जिन। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसके पास सबसे ज्यादा मार्जिन है। ओके, लेट्स सी। सो यहाँ पर मैं सिंपली डेटा को सेलेक्ट करता हूँ एंड डेटा के बाद हम यहाँ पर लेट से कि कॉन्स्टिट्यूएंसी को सेलेक्ट करके देखते हैं। नाउ अगर मैं इसको रन करवाता हूँ तो आप देखेंगे कि हमारे पास ओनली कॉन्स्टिट्यूएंसी आ चुकी है। नाउ यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ कि मार्जिन की भी। सो अब हमारे पास जो डेटा फ्रेम आएगा वहां पर हमारे पास टू थिंग्स आएंगी, और मेक श्योर कि अगर आप इसको यहाँ पर रन करते हैं तो आपको एक एरर शो होगा, बिकॉज यहाँ पर आपके पास एक की एरर आता है, क्योंकि यहाँ पर आप ओनली वन वैल्यू दे सकते हैं। डेट मीन्स यहाँ पर हमें इसको लिस्ट के अंदर पास करना होगा। नाउ अब आप देखें तो हमारे पास एक डेटा फ्रेम आ चुका है जहां पर आपके पास कॉन्स्टिट्यूएंसी आ चुकी है और मार्जिन आ चुका है उसके रिलेटेड। लेट्स सी कि मुझे देखना है कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी के पास आप कह सकते हैं कि हाई मार्जिन है, तो मैं यहाँ पर सिंपली वैल्यू को शॉर्ट कर दूंगा। देन आई यूज द शॉर्ट वैल्यू फंक्शन एंड मैं शॉर्ट करना चाहता हूँ बाई मार्जिन। सो मैं यहाँ पे मार्जिन का यूज करूंगा। मेक श्योर कि आप असेंडिंग को जो है फॉल्स करें, बिकॉज बाय डिफॉल्ट ये ट्रू होता है। ओके, नाउ अब आप देख सकते हैं कि इंदौर हैव हाईएस्ट मार्जिन। ओके, लेट्स से कि मैं टॉप 5 यहाँ पर फाइंड आउट करना चाहता हूँ, सिंपली मैं यहाँ पर 5 लिख दूंगा। सो दीज हैव 5 टॉप आप कह सकते हैं कि हाईएस्ट मार्जिन कॉन्स्टिट्यूएंसी। ओके, सो इंदौर जो है वो फर्स्ट नंबर पे आप यहाँ पर देख सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि हम यहाँ पर किस तरीके से इसको यूज कर पा रहे हैं। ओके, एंड लेट्स सी हमने ये भी फाइंड आउट कर लिया। ओके, एंड नाउ लेट्स से कि यहाँ पर हम लेट्स से फाइंड आउट करना चाहते हैं कि हमारे पास जो ट्रेलिंग पार्टी है। ओके, ट्रेलिंग पार्टी का लेट्स से कि हम पता करना चाहते हैं कि हाईएस्ट आप कह सकते हैं कि कौन सी ट्रेलिंग पार्टी है जो कि वहां पर आप कह सकते हैं कि लॉस में है। सो सेम यहाँ पर हम जिस तरीके से यहाँ पर हमने लीडिंग पार्टी का किया था, सेम हम यहाँ पर भी इसका यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम डेटा, ओके, एंड लेट्स से मैं डेटा के अंदर ग्रुप बाय करना चाहता हूँ। सिंपल जो हमने ऊपर वाला लॉजिक लगाया था वो हम यहाँ पर सेम लगाएंगे कि मैं यहाँ पर बेसिकली आपका ट्रेलिंग पार्टी को चूज करता हूँ। एंड अब अगर आप इसको रन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपको एक डेटा फ्रेम मिल चुका है। नाउ लेट्स से यहाँ पर मैं पर्टिकुलर उस सीरीज को यहाँ पर मैं लिखना चाहता हूँ, और लेट्स से मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में। नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो सिंपली मैं यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंसी लिख दूंगा एंड यहाँ पर आपको एक सीरीज मिल जाएगा। नाउ सेम लॉजिक जो हमने अभी ऊपर लगाया था, विच इज योर एन यूनिक। ओके, एंड लेट्स सी। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास जो है एक डेटा फ्रेम आ चुका है कंप्लीटली, जहां पर आपके पास ट्रेलिंग पार्टीज हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और पर्टिकुलर उस ट्रेलिंग पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन के साथ आपको यहाँ पर यूनिक वैल्यूज मिल चुका है। ओके, लेट्स सी कि मुझे यहाँ पर इसको शॉर्ट करना है। मेक श्योर कि अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम इसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर देंगे, ताकि हमें जो है यहाँ पर शॉर्टिंग के टाइम इजीनेस हो, एरर नहीं शो होगा। सो इसको मैंने डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अब हमारे पास जो है बेसिकली ये एक कंप्लीटली डेटा फ्रेम बन चुका है। आपको मेजर डिफरेंस नहीं दिखेगा, बट ये बन चुका है। इसका अगर आप डेटा टाइप देखेंगे विच इज योर डेटा फ्रेम। नाउ यहाँ पर मैं सॉर्ट वैल्यू का यूज करूंगा एंड लेट्स सी। मैं शॉर्ट करना चाहता हूं बाय यूजिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी। नाउ यहाँ पर मेक श्योर कि आप असेंडिंग जो है फॉल्स दें, तभी आपको यहाँ पर टॉप वैल्यू जो है यहाँ पर अबव दिखेगी, बिकॉज हमें डिसेंडिंग टू असेंडिंग जाना है। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ओके, यहाँ पर मैंने ट्रू लिख दिया था बिकॉज मेरे को यहाँ पर फॉल्स लिखना था, बाय डिफॉल्ट ट्रू होता है। नाउ लेट्स सी। आप यहाँ पे सबसे ऊपर देख सकते हैं कि जो INC है 166 कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है ये एक तरीके से लॉस के अंदर है। सो लेट्स से मुझे टॉप 10 चाहिए। सिंपली आप यहाँ पर हैड 10 का यूज कर सकते हैं। तब आपको क्या होगा कि जो टॉप 10 रोज है वो यहाँ पर आपको फाइंड आउट होकर आ जाएगी। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि हम किस तरीके से यहाँ पर इनसाइट्स को फाइंड आउट कर पा रहे हैं। ओके, मेक श्योर कि यहाँ पर आप समझ पा रहे हैं कि हम किस तरीके से। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको ओवरव्यू कर देता हूँ।
सबसे पहले हमने यहाँ पर नेसेसरी आप कह सकते हैं लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करवाया, देन हमने यहाँ पर रीड किया डेटा को। ओके, देन हमने कुछ डेटा इंस्पेक्शन किया कि हमारे डेटा में कितने नंबर ऑफ एंट्रीज हैं, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। ओके, उनका डेटा टाइप क्या है, इज एनी नल वैल्यू और नॉट। ओके, फिर हमने यहाँ पर बेसिकली डेटा क्लीनिंग के अंदर सबसे पहले देखा कि क्या हमारे पास कोई नल वैल्यू है या नहीं है। जब हमें मिला तब हमने यहाँ पर उसको ड्रॉप ना करने की जगह हमने यहाँ पर फिल कर दिया। ओके, सो यहाँ पर बाद में हमें डुप्लीकेट अगर हैंडल करना है तो हम इसका यूज कर सकते हैं। नाउ अनदर विल बी, और कि हमने फिर देखा कि जो मार्जिन है विच इज योर स्ट्रिंग डेटा टाइप, एंड उसको हमने pd.to न्यूमेरिक की हेल्प से हमने उसको न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करा, तो वो बाय डिफॉल्ट आपका फ्लोट के अंदर चेंज हो जाता है। नाउ फिर वहां पर हमें एक और आप कह सकते हैं कि नल वैल्यू फाइंड आउट हुई, उसको हमने हैंडल किया। देन अब हमारा जो डेटा है वो आप कह सकते हैं कि कंप्लीटली क्लीन हो चुका है। और फिर हमने डेटा प्री प्रोसेसिंग के अंदर हमने हमारे डेटा को और अच्छी तरीके से स्ट्रक्चर किया, जहां पर हमने हमारे अनवांटेड सीरीज जैसे कि स्टेटस को हमने यहाँ पर ड्रॉप कर दिया, बिकॉज हमें उसकी जरूरत नहीं थी। नाउ उसके बाद हमने यहाँ पर ईडीए को स्टार्ट किया। देन हमने ईडीए के अंदर देखा कि हमारे पास नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी कितनी है। उसके बाद हमने यहाँ पर लीडिंग पार्टी के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी देखी। ओके, देन वी हैव सी की हाईएस्ट मार्जिन कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी के पास था। देन हमने यहाँ पर ट्रेलिंग पार्टी का भी यहाँ पर हमने देखा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि हम किस तरीके से इस पर्टिकुलर इलेक्शन रिजल्ट ईडीए पर हम यहाँ पर इंसाइट्स निकाल पा रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे इंसाइट्स आप भी निकाल सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।